फ्रेंड्स, मैं हूँ शीलू और आप सभी का स्वागत है शीलूज़ दुनिया में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो आज का वीडियो मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ लेके आई हूँ, जिसमें सबको इंटरेस्ट होता है। हर एक इंसान टाटा, बिरला या अंबानी जैसा नहीं बन सकता, समझ सकते हैं। पर कुछ ऐसे मुकाम पे तो हम पहुंच ही सकते हैं। थोड़ी आदतें, थोड़ा हम अवेयरनेस रखें और तो हम अच्छी लाइफ़स्टाइल जी सकें और हैप्पीली जी सकें, उस मुकाम तक तो पहुंच सकते हैं। तो आइए आज उसकी चर्चा करते हैं। पहला काम, आपकी जो भी सैलरी है, हाँ, मिडिल क्लास लोगों में तो यही होता है कि एक इंसान जॉब करता है, उसकी सैलरी आती है, उसमें से पूरा महीने का खर्चा निकलता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ की हम वेट करते हैं। तो जितनी भी आपकी सैलरी है, उसमें से 20% आपको बचाने ही है। ये एक माइंडसेट कर लीजिए, चाहे जितनी भी है। तो उसमें से आप 20% हर महीने अपनी सैलरी में से बचाते रहोगे। वो बचाए हुए पैसे भी आप उस तरीके से रखोगे जैसे कि म्यूचुअल फंड जैसी जगह है, ऐसी जगहों पे रखोगे जो फास्ट ग्रो करेंगे। और दूसरी बात ये है कि वो उसमें से आप निकाल नहीं पाओगे। अगर कहीं अटके तो आपको वही याद आएगा कि वहाँ पे पड़े हैं ना, पैसे निकाल लेंगे। ऐसे नहीं, उसको छूना ही नहीं है। तो ये आप सबसे पहला काम कीजिए। दूसरा काम, अपने पैसों का जो भी खर्चा करते हो उसका हिसाब रखिए, बजट बनाइए। ऐसे नहीं कि जैसे भी खर्चे आए और करते रहे, इस तरीके से नहीं। आपका प्लानिंग होना चाहिए कि कहाँ घर खर्च में कितने जाते हैं, बच्चों की फीस में कितने जाते हैं, मकान का भाड़ा कितना रहता है, वॉटेवर। तो उसी तरीके से आप बजट बनाएंगे और उसके हिसाब से आप पैसे खर्च करेंगे। तो जहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चा आपको लगेगा वो आपको दिख जाएगा और आप वो अपने अ, खर्चों में से नेक्स्ट टाइम निकाल देंगे कि ऐसे खर्च नहीं करने हैं। तो इससे आपके एक सिस्टमेटिक लाइफस्टाइल बन जाएगी और एक आपके पास बचत का और एक और जरिया बन जाएगा वो। तो हिसाब रखना बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरत और चाहत दोनों में कुछ फ़र्क है, वो आप समझिए। कोई चीज़ आपको लेनी है तो आप बहुत शांति से उसके बारे में सोचिए कि क्या ये मेरी ज़रूरत है? मुझे इसके बिना नहीं चल सकता, या जो मेरा पुराना है वो उसको रिप्लेस कर सकता है? ये सब सोचने के बाद ही आप नेक्स्ट खर्चा कीजिए। उससे क्या होगा कि आप अननेसेसरी खर्चे जो मन मोह लेते हैं ना, कोई चीज़ आपको पसंद आ गई, जैसे मोबाइल नया निकला है और फीचर्स उसके बहुत अच्छे हैं, तो आपका पुराना मोबाइल भी अच्छा काम कर रहा है, पर आपको लगेगा कि नहीं यार, मुझे नया मोबाइल लेना है। और हाथ में सैलरी के पैसे आए होंगे तो आप तुरंत खर्च कर दोगे। पर अगर आपको लगेगा कि नहीं, मैं सोचूँगा उसके बारे में, अगर मुझे वो उसकी ज़रूरत है तो ही मुझे लेना है, नहीं तो नहीं लेना है, तो आपका अननेसेसरी खर्च बच जाएगा। आप सोच समझ के आपके पैसों का खर्च करेंगे। ये बहुत ही उम्दा चीज़ है कि आप अपनी नेसेसरी को परफेक्टली पहचानो। दूसरी बात, उधारी करना और लोन लेना दोनों एक ही बात है। आपको थोड़े पैसे की ज़रूरत हुई, आपने किसी से उधार पैसे ले लिए। आपको लगा कि मैं नेक्स्ट मंथ जब सैलरी आएगी तो वो देने ही वाला हूँ उसको, पर ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट मंथ कोई और इमरजेंसी आ गई और आपके पैसे उधर चले गए, फिर वो उधारी वाला तो सामने खड़ा ही है। लोन में भी ऐसा होता है, आपको ऐसा लगे कि मैं कार की लोन लेता हूँ और कार ले लेंगे और फैमिली भी खुश होगी, बात तो सही है। पर कार की जो लोन ली है उसके जो ईएमआई होते हैं, वो भरते-भरते आप थक जाओगे और हर एक ईएमआई में उन लोगों ने अपना प्रॉफ़िट निकाला हुआ होता है। चाहे वो 0% लोन हो तो भी यही होता है।
नहीं तो उनकी बैंक कैसे चलेगी या फाइनेंस कंपनी कैसे चलेगी? तो इस तरीके से जो भी लोन लेते हैं वहाँ हम जो कैपिटल होती है उससे ज़्यादा हम इंटरेस्ट उनको देते हैं। तो वो चक्कर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, आप उनमें से बाहर नहीं निकलोगे। तो डिसाइड करो कि लोन और उधारी ये दोनों से दूर ही रहना है। अगर आपको एक्स्ट्रा स्टडीज़ या कुछ ऐसी स्किल को तैयार करने के लिए कुछ कोर्स करने हैं या ऐसा कुछ है, उसके लिए आपको थोड़े पैसे लोन के लेने पड़े तो भी वो वर्थ है, क्योंकि वो एडिशनल एक आपकी स्पेशलिटी हो जाएगी कि आप इसमें भी माहिर है, तो आपको प्रमोशंस और दूसरी अच्छी कंपनी में भी उससे भी ज़्यादा पैसे मिले, ऐसी जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप लोन ले रहे हैं तो एजुकेशन के लिए है तो वर्थ है, पर जहाँ तक चीज़ें खरीदने के लिए है तो उसके लिए बड़ी नो है। मत ऐसा मत कीजिए, क्योंकि उस चक्कर में से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लोग क्रेडिट कार्ड का बहुत यूज़ करते हैं, पर क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना भी बहुत ही बड़े चक्कर में फँसने वाली बात होती है। आपने जब क्रेडिट कार्ड होता है पास में तो जो 5,000 का शॉपिंग है उसके बदले आप 7,000 का, 8,000 का, 10,000 का कर लोगे। क्योंकि क्रेडिट कार्ड से जब हम कार्ड को स्वाइप करते हैं ना तो हमें वो इतनी वो फीलिंग नहीं आती कि मैंने बहुत सारे पैसे दे दिए। जब पैसे देते हैं ना तब ज़्यादा फीलिंग ऐसी आती है कि इतने पैसे मैंने चुकाए ये चीज़ के, और वहाँ तो कार्ड स्वाइप हो जाता है, मालूम नहीं पड़ता। तो आप जो ज़रूरत है उससे ज़्यादा का शॉपिंग करते रहोगे। और दूसरी बात है कि क्रेडिट कार्ड में अगर आप पैसा नहीं डाल सके तो वो लोग इतना सारा उसके ऊपर पेनल्टी वगैरह चढ़ाते हैं, तो आपका पैसा इतना सारा अननेसेसरी बैंक को देने में निकल जाएगा, और उसके चक्कर में आपका हर महीने फिर वो कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा कि इस महीने थोड़ा कम पैसा दिया, तो बैंक ने और पैसे चढ़ा दिए, तो आप क्रेडिट कार्ड से जो फ़ायदा लेना चाहते हैं, उसके बदले आप नुकसान में जाओगे। कई बार हम है ना ऑफ़र्स देखते हैं ना तो उसके चक्कर में भी पड़ते हैं कि जैसे 20% डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट है, ये ले लो, इसके साथ ये फ्री में आएगा। ये सब ऑफ़र्स जो होती है ना, वो काफ़ी कैलकुलेटेड ऑफ़र्स होती हैं, क्योंकि वो लोग भी तो कमाने बैठे हैं पैसे, उनको वो मुफ़्त में देके क्या करेंगे? उनको कंपनी बंद नहीं करनी है। तो वो जो अट्रैक्टिव उनकी जो ऑफ़र्स होती है बहुत कैलकुलेटेड होती होती है, और इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है आम इंसान के लिए। तो बेटर है कि ऐसी सब ऑफ़र्स के चक्कर में ना पड़े। और अगर चीज़ की ज़रूरत है वो बात अलग है, अगर नहीं ज़रूरत है पर फिर भी ऑफ़र बहुत अच्छी चल रही है, चलो भविष्य में काम में आएगा, ले लेते हैं, और फिर वही कि सैलरी में से कैसे सब एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। एक ये भी कर सकते हैं आप कि जब आप आपकी सैलरी आई है और आपने डिसाइड किया है कि आप आपने 20% तो बचाना ही है इस सैलरी में से, तो आप उसको है ना सीधे अपने अकाउंट में से ही इन्वेस्ट करने में डाल दो। तो अकाउंट में से ही कट हो जाएँगे वो पैसे, तो आपके हाथ में सैलरी ही कम आएगी। आपके दिमाग में वो होगा कि मेरे पास सैलरी इतनी ही है। यानी आप बड़ी अमाउंट देखोगे तो फिर खर्चे भी उस तरीके से होंगे। उसके बदले आप ये सोचोगे कि मेरे हाथ में जो है वो ही मेरी सैलरी है, और आप उसी में से सब अपने काम निपटाओगे। देखो, अपनी बचत के जो पैसे हैं ना उसको इन्वेस्ट करिए। उसको सेविंग्स में अकाउंट में मत डाले रखिए, या फिक्स डिपॉज़िट में डालोगे तो आपको जो उसका रिटर्न मिलेगा उससे ज़्यादा आपको म्यूचुअल फंड जैसे जगह पे डालोगे तो आपको उसका बहुत सारा अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इसके बारे में आपको थोड़ा स्टडी भी करना पड़ेगा, क्योंकि अपने यहाँ है ना
स्कूल कॉलेज इसमें पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, पर अपने पैसे को अपने फाइनेंस का मैनेजमेंट कैसे करना वो कभी हमारे यहाँ नहीं सिखाते। तो उसकी वजह से हम काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं। जब पहली बार सैलरी अपने हाथ में आती है, उसको धीरे-धीरे किस तरीके से मैनेज करना वो सीखना पड़ता है हमें, जिसका नॉलेज हमें दिया नहीं जाता है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है कि अपने इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट रखो। उसके उसे बैंक में रख के जो आप रिलैक्स करते हो, उसके बदले आपको उसे इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी मल्टीपल आपको उसका रिटर्न मिलता रहे, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप अपना गोल भी एक डिसाइड कर सकते हो। जैसे मुझे 6 महीने में 30,000 रुपए तो बचाने ही हैं, चाहे कुछ भी हो। आप उसके पीछे जो भी हो, कुछ भी आप मैनेज करोगे, जहाँ पे आपको ठीक लगेगा। ये नहीं है कि इंसान जीना छोड़ दे या टोटली वो उसी में रचा-पचा रहे और लाइफ ही एन्जॉय ना करे, ये भी नहीं है। पर आपको वो रास्ते दिखेंगे, आपको वो चीज़ें दिखेंगी कि यहाँ पे मैं कंट्रोल करूँगा, तो मेरा 30,000 का जो टारगेट है, वो पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप घर में भी सबको समझा सकते हो कि हम ऐसा करना चाहते हैं और इस सबके सहकार से और सबकी हेल्प से आप बहुत ईज़िली अपने टारगेट तक पहुँच जाओगे। हो सके तो कुछ मल्टी इनकम का भी रास्ता आप निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास कोई स्किल है, वो आप एक्स्ट्रा करके भी वो उसमें से पैसे कमा सके या कुछ छोटा-मोटा कोर्स करके उसको एडिशनल कुछ अपनी इनकम का ज़रिया बना दें। तो उस तरीके से छोटी-छोटी साइड इनकम होना वो भी बहुत अच्छी बात होती है कि उसकी वजह से आप बहुत रिलैक्स फ़ील करेंगे और आपकी इनकम थोड़ी भी बढ़ जाएगी। तो ऐसे सोर्सेज़ ढूँढना भी बहुत अच्छी बात है। फिर एक ये भी साइकोलॉजिकल होता है कि आप फ्रेंड्स ऐसे बनाएँ कि जो पैसों के ज़्यादा से ज़्यादा वो ऐसे इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वो अच्छी तरीके से लाइफ़स्टाइल को मैनेज कर सकें। ये नहीं कि चलो उड़ा दिए पैसे मनोरंजन के पीछे या ऐसे ही जो अननेसेसरी खर्चे हैं वो सब करते रहे और फिर आप भी उनको देखोगे, फैमिली उसको देखेगा कि ये देखो ये लोग तो ऐसे जीते हैं और हम क्यों इतना टेंशन करते हैं। तो फिर वो भी लेविशली जीना शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स अगर अच्छे होते हैं, वो घर बाय करते हैं, तो आपको मन होगा कि मुझे भी अब एक घर के लिए सोचना चाहिए और आप फिर उसके लिए पैसे इकट्ठे करने में लग जाओगे या आप चीज़ें उस तरीके से घर में बसाएँगे कि आप परेशान भी ना हो और अच्छी तरीके से वो आप मैनेज कर सकें। तो दोस्तों पे भी काफ़ी निर्भर रहता है। कई लोग हैं ना वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए ये कहते हैं कि देखो वो लोग तो पैसे वाले हैं क्योंकि उनको अ उनके दादाजी के यहाँ से इतने पैसे आए, उसके फादर ने इतने पैसे दिए, मैं तो गरीब घर से हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है और मेरा बैकिंग भी नहीं है, तो मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ? ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि किसी न किसी इंसान ने इतनी मेहनत की होगी तभी उनके पास भी पैसे हैं। तो अपने आप पे भरोसा रखो, अपने ईमान पे भरोसा रखो और अपना काम प्रॉपरली करते जाओ और ऐसे रास्ते ढूँढो जिससे आप और भी आगे बढ़ते जाओ और आपको ये दुःख ना हो कि मैं ये नहीं कर सका, वो नहीं कर सका, वो सब आप कर सकते हो, अपने आप पे भरोसा रखो। वो कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो ये भी बहुत पॉज़िटिव थिंकिंग वाली बात है कि हम अपने आप पे भरोसा करें और अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ़ को बेहतर बनाएँ। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी एक ऐसी चर्चा जो हर एक को जीवन में काम में भी आए और हर एक को इसमें इंटरेस्ट भी होगा।
क्योंकि अमीर तो सबको बनना है। और आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें से कौन सा आइडिया और कौन से जो मुद्दे हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे लगे, वो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइए। और आज का वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आप सबको ये अच्छा लगा होगा। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और मिलते हैं नए मुद्दे के साथ, नए आइडिया के साथ, कुछ नई बातों के साथ फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।